दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का अर्थ है। तो DBMS का जो अर्थ है वह है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो वह जो है डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन करने और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन जो है वह डाटा कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित इंटर रिलेटेड डाटा का एक संगठित संग्रह जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है डाटाबेस कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी उपभोक्ता का नाम और पता माना जाता है। तो किसी भी उपभोक्ता का नाम और पता जो है वह डाटा माना जाता है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेबल में रिकॉर्ड की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर डाटा का एक कलेक्शन है। तो वह है डाटाबेस। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2010 और 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि RDBMS का पूरा रूप है। तो RDBMS का पूरा रूप है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SSC LDC 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संस्था में डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है। तो वह संस्था के डाटाबेस में रखी सूचना के प्रबंध तकनीक के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जो है वह नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को कहते हैं। तो उसको हम लोग डाटाबेस कहते हैं, और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में कहाँ होती है? तो वह रिकॉर्ड में होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम है। तो डाटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम जो है वह है बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2010, RBI 2015 और SSC GL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। तो एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना डाटा रिडेंडेंसी कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक डाटाबेस में फील्ड होती है। ठीक है, तो एक डाटाबेस में जो है फील्ड होती है वह जानकारी की श्रेणी। ठीक है, टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है।
तो डाटाबेस में प्राइमरी की का जो उद्देश्य है वह है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टपल क्या होता है। तो टपल जो है एक टेबल की एक रॉ होता है टपल। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2010 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डाटाबेस में उपलब्ध डाटा के सही और संगतपूर्ण होने का अर्थ है। तो उसका अर्थ है डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC GL 2016 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा विश्वसनीयता, ठीक है, यानी कि इंटीग्रिटी जो है डाटा इंटीग्रिटी की समस्या का एक कारण है। तो इसका एक कारण जो है वह है रिडंडेंसी भी है, यानी कि डाटा की पुनरावृत्ति भी है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑरेकल उदाहरण है। ठीक है, तो ऑरेकल उदाहरण है डाटाबेस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IOB क्लर्क 2011, IBPS क्लर्क 2014 और 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है। तो एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज जो है वह है ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम लोग OQL भी बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SSC CHSL 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि SQL से तात्पर्य है। तो SQL से तात्पर्य है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DBMS में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है। तो वह मेटा डाटा के द्वारा परिभाषित की जाती है, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह कमांड टेबल से डाटा को हटा देती है तथा डाटाबेस में डिलीट को अस्थायी बनाती है, ट्रंकेट कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC DO 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है। तो डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस में फील्ड होता है। तो डाटाबेस में फील्ड जो है वह कैरेक्टर का अर्थपूर्ण संग्रह होता है। ठीक है, यानी कि रिलेटेड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DBMS में डाटा को निरूपित किया जाता है। तो DBMS में डाटा को जो निरूपित किया जाता है वह टेबल में निरूपित किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस में डिग्री का अर्थ है। तो डाटाबेस में डिग्री का अर्थ है एट्रीब्यूट की संख्या। ठीक है, IBPS RRB 2015 में ये प्रश्न हमारा पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑरेकल है। तो ऑरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑरेकल जो है वह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। तो एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना रिडंडेंसी कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है। ठीक है, तो डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य जो है वह है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है तो वह रिकॉर्ड होती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, होता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन, कंट्रोल, एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जो है वह है नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 11 कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है। देखेंगे हम लोग फिर अपने अगले वीडियो में जो कंप्यूटर नेटवर्क से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।